अगर आप अपने 20s में हैं और आपके सर पर एक छत है, आपको टाइम पर खाना मिल जाता है और आप अपने बिल्स पे कर देते हो, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके पास एक अच्छी जॉब है और आप फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा कर रहे हो। पर क्या आप अपनी लाइफ में सिर्फ सर्वाइव करने से भी ज्यादा कुछ और करना चाहते हो? तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सच तो ये है कि अपनी इनकम इंक्रीज करके, पार्ट टाइम जॉब करके, खुद को पुश करके आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते हैं। और सच बताऊं तो कोई भी जिंदगी भर पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता है, बट एट द एंड कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें अपने फ्यूचर में पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। सो आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आप एक अच्छा घर खरीद पाओ, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाओ, अपने बच्चों को अच्छे से कॉलेज में पढ़ा पाओ और एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट एंजॉय कर पाओ। वेल, ये सारे सपने सुनने में तो टू गुड टू बी ट्रू वाले ड्रीम्स की तरह लगते हैं, बट मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप अपने आप को फ्यूचर में थैंक यू बोलना चाहते हो तो आपको आज ही इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। और आज हम इस वीडियो में टोनी रॉबिन्स की बुक अनशेकेबल से कई इंपॉर्टेंट मनी के लेसन सीखेंगे जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, विंटर इज कमिंग बट व्हेन। रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग 60% लोग फाइनेंशियल मार्केट में अपना ट्रस्ट लूज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोग अपनी सेविंग्स के 40% को कैश में रखते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? वेल, इसका रीजन है कि लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें डर है कि वो गलत टाइम पर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगले मार्केट क्रैश में उनकी सारी मेहनत की कमाई राख हो सकती है, जैसा सच में लोगों के साथ हुआ भी है। बट ऑथर कहते हैं कि मार्केट क्रैशेस जहां अगर मार्केट 10% से ज्यादा डाउन भी हो जाता है तो उसे मार्केट करेक्शन कह सकते हैं, और वही अगर 20% से भी ज्यादा डाउन हो जाता है तो उसे बियर मार्केट बोला जाता है। बट इन सबसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इन्वेस्ट करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। ईयर 1900 से लेकर 2015 तक 34 बियर मार्केट रहे हैं, बट ये सारे मार्केट क्रैशेस हमेशा टेम्परेरी रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट के 200 साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सबसे बेस्ट टाइम रहा है। विंटर इज कमिंग, यानी कि सबको लगता है कि मार्केट क्रैश आने वाला है, बट कोई नहीं जानता है कि ये कब होगा और इसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको मार्केट क्रैश तो एक्सपीरियंस करना ही होगा, जैसा हम कई सारे मौसम एक्सपीरियंस करते हैं। गर्मी होती है, फिर बारिश होती है, फिर सर्दियां आती है, पर फिर से गर्मियां आ जाती हैं। इसी तरह मार्केट के भी मौसम चेंजेस होते रहते हैं और हमें सर्दियों के मौसम में यानी मार्केट क्रैश के टाइम पर हमें हिम्मत रखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि सर्दियों के बाद गर्मी आती है। मार्केट क्रैश के बाद मार्केट वापस ऊपर भी जाता है और पहले से भी कई ज्यादा ऊपर चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयर 2020 में कोविड की वजह से एक मार्केट क्रैश आया था, जहां सेंसेक्स 3 महीने में ही 41,000 से गिरकर 27,000 पर आ गया था, जहां लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और लॉस में ही अपने पैसे निकाल लिए थे। बट वही सबसे बेस्ट टाइम था मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आज सेंसेक्स 58,000 पर चल रहा है, जो कुछ टाइम पहले अपने ऑल टाइम हाई 61,000 तक भी पहुंच गया था। लेसन नंबर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इट इज नेवर टू सून टू इन्वेस्ट। हम ह्यूमंस में ये एबिलिटी है कि हम किसी भी रिपीटेटिव पैटर्न को बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं और उस हिसाब से एक्शन लेने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस ने अपने अर्ली एजेस में मौसम को पहचानना शुरू करा और उस हिसाब से अपनी फसलों को भी उगाना स्टार्ट किया। इसी तरह अगर आप भी स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न कमाना चाहते हो तो आपको भी इसके कुछ पैटर्न को समझना होगा, जिसमें सबसे बेसिक पैटर्न है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसे आई एम श्योर आप जानते ही होंगे, जहाँ आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो आपके कैपिटल में ऐड होकर आपको उस पर और रिटर्न जनरेट करके देते हैं और टाइम के साथ साथ ये वैल्यू बढ़ती जाती है। बट हमारे ब्रेन्स को फाइनेंस के मामले में ये सिंपल 2 + 2 + 2 + 2 = 8 मैसी समझ आती है, बट कंपाउंडिंग 2 × 2 × 2 × 2 = 16 की तरह काम करता है, जहां हम समझ तो जाते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, बट हम इसकी रियल पावर को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने 19th बर्थडे से हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हो और आपको एक एवरेज 15% का रिटर्न मिलता है, तो लगातार इस साल के बाद जब आप अपना 38 बर्थडे का केक काट रहे होंगे तब आपके अकाउंट में 1.01 करोड़ रुपए होंगे। और अगर आप 5 साल और रुक जाओ तो सिर्फ 5 सालों में ये अमाउंट डबल हो जाएगा और एट द एज ऑफ 43 आपके अकाउंट में 2.04 करोड़ रुपए होंगे। इसी तरह आपके एक एक साल की क्या वैल्यू है आप समझ ही गए होंगे। इसलिए आप जिस भी कंडीशन में हो, आपके पास जितना भी पैसा हो उसमें से कुछ तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर ही दो, क्योंकि आप जितना लेट करते जाओगे आपका टाइम आपके पैसों की वैल्यू को और कम करता जाएगा। लेसन नंबर 3, द कोर 4। नाउ जल्दी स्टार्ट करना अच्छी बात है, बट कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, जिसके लिए सभी एक्सपर्ट और ग्रेट इन्वेस्टर्स इन 4 कोर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। नंबर 1, डोंट लूज। इस सदी के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सिर्फ 2 रूल है जिसे वो खुद फॉलो करते हैं। पहला रूल है नेवर लूज योर मनी और सेकंड रूल है नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। इसलिए उतर भी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में आपका मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा
पैसा कमा पाओ, बल्कि आपका मेन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करा है सबसे पहले वो सेफ रहे। अब कोई भी अपना पैसों का नुकसान तो करवाना चाहता है नहीं, बट आपको ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपके पैसे डूबने का रिस्क तो होता ही है, थोड़ा सा ही हो बट होता है। और अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप 1000 रुपए किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, और आपका कुछ टाइम बाद 50% का लॉस हो गया है और आपके 1000 रुपए सिर्फ 500 रुपए ही रह गए हैं। और इस टाइम पर आप सोचो कि अगर आप इन 500 रुपए को निकाल लेते हो और कहीं और दोबारा इन्वेस्ट कर दोगे और आपको 50% रिटर्न मिल जाएगा तो आप अपने 1000 रुपए वापस पा लोगे। बट ऐसा नहीं है, अगर आपको इन 500 रुपए पे 50% रिटर्न मिल भी जाता है तो आपको केवल 250 रुपए ही मिलेंगे, जो टोटल 750 रुपए बनाएंगे। और अपने 1000 रुपए वापस पाने के लिए आपको इन 500 रुपए को किसी ऐसे स्टॉक में लगाना पड़ेगा जहां से आपको 100% रिटर्न मिले, जो करना देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट चूज करनी है जो सेफ हो, किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो सालों से मार्केट में हो, रिलायबल हो, ट्रस्टेड हो, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। नंबर 2, क्रिएट एसिमेट्रिक रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपने ये कई मूवीज या इंटरनेट पर देखा होगा जहां ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको लाइफ में बहुत पैसा कमाना है तो आपको एक बड़ा रिस्क लेना ही होगा, और ज्यादातर इसी बात पर बिलीव भी करते हैं। बट ऑथर कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है जिसे बेचा जा रहा है और लोग अपने कई पैसे डुबा भी रहे हैं। आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां रिस्क कम से कम हो और रिवॉर्ड बहुत ही हाई हो। इसी कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टर एसिमेट्रिक रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक हाईली रेस्पेक्टेड ट्रेडर पॉल ट्यूडोर जोनस भी इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जहां वो अपने 5-to-1 रूल को फॉलो करते हैं, जहां वो अपने एक इन्वेस्टमेंट में 5x रिटर्न पर फोकस करते हैं। यानी वो अच्छे से एनालाइज करके ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां उनके 100 रुपए 500 रुपए बन सकते हैं। इसी रूल को फॉलो करने से अगर वो 80% बार भी फेल हो जाते हैं तब भी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? वेल, मान लो अगर वो 1000 रुपए की 5 इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से उन्हें 1000 रुपए के 5000 बनने के चांसेस ज्यादा हैं, और जहां उनका टोटल 5000 रुपए के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सेफ रखने के लिए उन्हें 5 में से सिर्फ एक बार ही सही होना है, और साथ ही अगर वो 3 बार भी सही हो जाते हैं और 2 बार गलत भी हो जाते हैं तब भी उन्हें 15,000 का प्रॉफिट होगा और सिर्फ 2000 रुपए का नुकसान। जहां हम देख सकते हैं कि जोनास सक्सेसफुली सिर्फ सेकंड रूल को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां वो मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल नेचर के फायदे उठाकर कम से कम रिस्क लेकर वो ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड ले पा रहे हैं और अपने पैसों को भी सेफ रख रहे हैं। कम से कम रिस्क लेकर रिवॉर्ड्स पाने का दूसरा तरीका ऑथर बताते हैं कि हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, जब 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था तब सारे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो गए थे, जिसका लोगों ने फायदा उठाया और उस टाइम पर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और जिसका रिजल्ट आप आज देख ही सकते हो। कुछ ऐसा ही 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हुआ था, जहां सिटी ग्रुप बैंकिंग कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स 2009 के मार्च में $57 से गिरकर 9 सेंट्स पर आ गए थे, जहां आप ये मान लो 57 रुपए से गिरकर 9 पैसे पर आ जाना। और उस टाइम पर जिसने सिटी ग्रुप के शेयर खरीद लिए होंगे तो सिर्फ 5 महीनों में ही, जैसे ही ये सर्दियों के मौसम खत्म हुआ और मार्केट रिकवर होने लगी, इसके स्टॉक्स $5 का हो गया था, जो कि टोटल 500% की ग्रोथ था। नंबर 3, टैक्स एफिशिएंसी। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अपने डिसीजन लेने से पहले टैक्सेस के बारे में सही नॉलेज रखता है, क्योंकि टैक्सेस आपकी इन्वेस्टमेंट में से अच्छा खासा पैसा खा जाते हैं। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट में 2 तरह के टैक्स देने होते हैं, जहाँ एक छोटा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें अगर हम स्टॉक्स लेने के 1 साल से कम टाइम में ही उसे सेल कर देते हैं तो हमें एक शॉर्ट टर्म गेन टैक्स भरना होता है, जहाँ हम अपने नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को एज ए टैक्स के रूप में देना होता है, जो हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग 15% है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जहाँ अगर हम अपने स्टॉक्स को 1 साल से ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखते हैं तो हमें अपने नेट प्रॉफिट पर एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है, जो यूजुअली 0 से लेकर 10% के बीच में होता है। इसी स्टॉक इन्वेस्टिंग में कई तरह के हिडन चार्जेस भी छुपे हुए होते हैं, जो आपके पैसे को कम करते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सभी फीस और टैक्सेस को कंसिडर करना चाहिए। जैसे कई लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, जहां इस फंड को मैनेज करने के लिए आपसे फीस ली जाती है, जिसके बारे में कई लोगों को पता भी नहीं होता है, और साथ ही आपको टैक्स देना होता है वो अलग। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं बल्कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां आप बिना नॉलेज के किसी गिनी चुनी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हो, बल्कि आप मार्केट की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आपको कोई एक्सपेंसिव फीस भी पे नहीं करनी पड़ती है। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। नाउ इस कोर 4 का लास्ट प्रिंसिपल आपको मार्केट क्रैशेस और चेंजिंग ट्रेंड्स से भी सेफ रखता है। यह रूल दुनिया के सभी इन्वेस्टर यूज करते हैं। फाइनेंशियली ये बहुत फेमस भी है, जिसे हम नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट से भी समझ सकते हैं, जहां हमें कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हम रिस्क और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और अगर वो कंपनी डूब जाती है तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। इसलिए इससे बचने के लिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, जिसके लिए ऑथर हमें 4 तरीके बताते हैं। पहला, डिफरेंट एसेट क्लास। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के अलावा भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, गोल्ड, अब तो क्रिप्टो भी आ गया है। तो आप अपने पैसों को अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड कर दो। नंबर 2, विद इन एसेट क्लास। एक ही एसेट क्लास में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे स्टॉक्स में सिर्फ रिलायंस के शेयर लेने की बजाय आप टाटा के भी शेयर ले सकते हो, आईटीसी, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी, अलग अलग इंडस्ट्रीज की कंपनीज के अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नंबर 3, कंट्रीज एंड करेंसीज। नाउ स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, आप दुनिया भर में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो मान लो कि अपने इंडिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन चली जाती है, जिसका ग्लोबली कोई इफेक्ट नहीं है, तो यूएस में आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रह सकती है। और साथ ही आपको यूएस डॉलर और इंडियन रुपी के डिफरेंसेस का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू हमेशा इंडियन रुपीज से बढ़ती ही रहती है। नंबर 4, अक्रॉस टाइम। यहाँ आप टाइम के अकॉर्डिंग भी अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते जाते हो। जब आपको टाइम सही लगता है, जैसे किसी मार्केट क्रैश में आपको किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक सस्ते में मिल रहे होते हैं, तो आप उस टाइम का यूज करके ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो आगे जाके आपको बहुत फायदा देगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग लेसन अनशेकेबल बाय टोनी रॉबिन्स से। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।